जल, जंगल और जमीन, ये वो मुद्दे हैं जिन पर हमेशा होती रही है सियासत। तो क्या बमौरी सीट पर इस बार फिर जंगल का मुद्दा गरमाएगा? बमौरी सीट पर आदिवासी वोटर ही तय करता है जीत और हार। आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा क्या बनेगा चुनावी मुद्दा? कांग्रेस बीजेपी पर वनाधिकार पट्टे देने की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। तो क्या जंगल से तय होगा बमौरी में जीत का रास्ता? जंगल वीरान है, पेड़ों की कटाई तेजी से हो रही है, हरियाली पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। गुना जिले में अवैध वन कटाई का मुद्दा अब सियासी बन गया है। अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ गया है, क्योंकि इसी गुना में आती है बमौरी विधानसभा सीट, जहां सबसे ज्यादा अवैध वन कटाई हो रही है। भूमाफिया और वन माफिया की सांठगांठ पर आरोपों और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वो जंगल माफिया है, जंगल राज जिसको कहते हैं, इसके कुछ लोग हैं जो वन क्षेत्र पे अतिक्रमण किए जा रहे हैं। वन विभाग वालों को जब सूचना मिली तो ये आए, हमारे रेंजर साहब, पूरी टीम आई वन विभाग की। इनके ऊपर पत्थर फेंकवाए गए बच्चों से और औरतों से, और एक महिला ने झूठी रिपोर्ट थाने में करा दी, जबकि ये तो अपना फर्ज निभा रहे थे। तो इसलिए मुझे आना पड़ा। ये जो वन माफिया यहाँ सक्रिय है, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। फतेहगढ़ क्षेत्र में डिगडोली, हमीरपुर, अजरोड़ा, पाठी, पाटन समेत ऐसे कई गांव हैं जहां जंगली क्षेत्र का बड़ा नुकसान देखा गया है। उसके बाद भी वन विभाग के आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। बमौरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो अब इस पूरे मामले को समझने के लिए बमौरी विधानसभा की तासीर को समझ लेते हैं, जहां आदिवासी वोटर है, जिनकी जिंदगी इसी जंगल से शुरू होती है, जहां मवेशी को चराने के लिए जंगल ही जाते हैं। पूरी तरह से जंगल पर ही ये निर्भर होते हैं, और इन्हीं आदिवासियों को लुभाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने कमर कस ली। वो पट्टे बिल्कुल उनको मिलने चाहिए, जायज है उनकी पट्टे मिलना। लेकिन अगर आपको इसके बाद किसी को पट्टे देने हैं, आपको ये 5 दिसंबर 12 की जो तारीख तय है, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। बगैर उसके कैसे पट्टे दे देंगे आदिवासी को आप? केवल भारतीय जनता पार्टी की ये चुनावी राजनीति है। न उन्हें कभी कोई आदिवासियों के शुभचिंतक रहे, न उन्हें कभी आदिवासियों को ऐसी चिंता करी है। अब जरा इसे भी समझ लेते हैं, आखिर क्यों उपचुनाव में बमौरी विधानसभा पर अवैध वन कटाई का मुद्दा गरमा सकता है। तो इसके पीछे है आदिवासी वोटर, जहां कांग्रेस का आरोप है कि आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे देने की राजनीति में जंगल माफिया वनों की अवैध कटाई कर वन की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा है। अतिक्रमण जारी। ये लोग दिन को जंगल काटते हैं और रात भर हल चलाते हैं। कितनी जंगल काट दी? लगभग इनने 300 बीघा के करीब जंगल काट चुके हैं। अच्छा। और लगभग 100-200 बीघा में तो इनने फसल भी बो दी है। आपको क्यों आपत्ति? हमें ये आपत्ति कि हमारे मवेशी जंगल में चरने जाते हैं। हाँ। और ये लोग क्या है, जंगल को नष्ट करने के लिए दवाई का छिड़काव करते हैं। उससे हमारे मवेशी भी नष्ट हो रहे हैं और हमारा जंगल मर गए हैं और हमारा जंगल नष्ट हो रहा है। नहीं, दवाई जो छिड़की है वो किस जगह पे छिड़की है? हमारे जंगल में छिड़की है। काई की दवाई है वो पेड़ों को नष्ट करने की, चारा मारने की। वहीं वनाधिकार पट्टों की चाहत में वनों की अवैध कटाई और वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर बमौरी क्षेत्र में लगातार अपराधों में भी वृद्धि हो रही है। कांग्रेस सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वनाधिकार पट्टों का लालच देकर अवैध कटाई करवाई जा रही है। भूमि विवाद को रोकने के लिए किस तरह की रणनीति तैयार कर रही है पुलिस? तो मैंने बताया ना आपको, अब एक प्रोसेस रहेगी। संयुक्त दल भ्रमण करेंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि ये जो आप अतिक्रमण कर रहे हैं, इससे आपको पट्टा हासिल नहीं हो पाएगा। 2005 के पूर्व के पट्टे अगर कोई काबिल है उसको बोलो। पूरा मामला वनाधिकार पट्टे की राजनीति से जुड़ा हुआ है, जिसकी आड़ में भू और वन माफिया प्रकृति को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आरोप भी कांग्रेस लगा रही है। वहीं पर्यावरण प्रेमी जंगल के सफाई से खासे नाराज हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े पुराना भारत पूरा जंगल पर आधारित था, लेकिन जंगल से ही हमारी आवश्यकताएं पूर्ति होती थी। घर के अंदर में मियाड़ भी रखना है तो जंगल से लेनी। लेकिन पहले हमारे बुजुर्गों ने ये था कि एक को लेना तो उसकी पूजा करते थे, और पूजा करने के बाद घास लगा देते, तब उसको एक को काटते थे।
ये भाव था हमारे। और सबसे बड़ा भाव ये था कि हम लोग कभी भी पेड़ को हमने भगवान का स्वरूप माना है, तो ये हम जागरण के माध्यम से जन जन में कहते हैं। और हम कभी ये नहीं कहते दोषी बना के आपने जंगल काटा। जो भी हो बचाने की बात करो और आप कोशिश करो सब लोग बचाएं तो जंगल बच जाए। सियासत ऐसी ही है कि इस जंग में खुद चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह कूद गए, जो खुद वन विभाग के आला अधिकारियों से चर्चा करके वन भूमि से अतिक्रमण हटवाने के लिए गए थे। और ये जो जंगल माफिया है ये समाप्त हो जाएगा। इसमें कुछ नाम हैं जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनके नाम भी हम पुलिस में दे रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी ने 8-10 महीने पहले बयान दिया था कि सिर्फ दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ दोनों मिलकर भाजपा से टक्कर नहीं ले सकते। उन्होंने खुद ने दिया था बयान। अब तो बोल रहे कोई टक्कर में नहीं ना बमोरी में चुनाव। अब वो तो रोज बयान बदलेंगे तो उसका थोड़ी कुछ होगा। इस मामले में अब वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर अब टकराव की स्थिति भी बन रही है। अपराध का ग्राफ भी बढ़ रहा है। वोटर को कुछ राह दिखाई नहीं दे रही है, बस वोटर तो खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है और वन माफिया पर सियासत जारी है। बमोरी से विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।